जब संबंध जोड़ा तब, और अगर संबंध न जोड़ा जाए तो जपने का औचित्य ही नहीं है। जपेगा तब जब संबंध जुड़ जाएगा, तब हम इसके पहले नहीं जपा। अनेक बार उसने कहा होगा उल्टा जपा, और जब संबंध के साथ जपा तो उसका कल्याण हुआ, और जब तक बिना संबंध के जपा तब तक कल्याण नहीं हुआ। कैसे? मरा शिकार करता था, और शिकार करने में जब शिकार को गिरा देता था तो कहता था मरा मरा, क्या पहले नहीं कहता था, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो संबंध बना और तब जब उसका प्रभाव हुआ। विचार करिएगा, संबंध के साथ प्रभाव है। अब इन्होंने अंत में कहा, और उस बात को मैं ले रहा हूं, इन्होंने कहा इस धनुष से हमें श्रद्धा है, धनुष से हमें श्रद्धा है। क्यों है? क्योंकि गुरु का है, क्योंकि गुरु जी का है। अर्थात ये गुरु नाम है कि संबंध है? गुरु और शिष्य का संबंध होता है। माने धनुष को टूटने पर भी यदि आपने महत्व दिया है तो संबंध के कारण दिया है। अगर आपका शंकर जी से संबंध न होता तो शायद आप विरोध करने न आते। विरोध करने आए तब जब संबंध आगे आया, तब धनुषिया हमने तोड़ी। महाराज आपका विरोध नहीं हुआ, ये कह ले कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनसे आपका कोई संबंध नहीं था, और समाज में यही होता है। जब हमारे संबंधी पर कोई बात आती है तो जिस वेग से हम खड़े होते हैं, अन्य पर कोई बात आती है तो हम खड़े नहीं होते। क्या विचार करना है। और प्रभावित हुए श्रीमान सुशील कुमार जी द्विवेदी, पूर्व प्रधान, आपके माध्यम से 50 श्रद्धा सुमन। और आप हैं पंडित विजय कुमार जी तिवारी, अग्निहोत्री, आपके माध्यम से 51 श्रद्धा सुमन। और आप हैं पंडित आकाश जी अग्निहोत्री, बाबा सुंदरनाथ रामलीला समिति खकुवन, आपके माध्यम से 51 श्रद्धा सुमन। और आप हैं श्रीमान रमन जी तिवारी, रावण विजेता ग्राम अग्निहोत्री निवादा, आपके माध्यम से 51 श्रद्धा सुमन इस सारगर्भित संवाद पर संप्रस्तुत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब चर्चा यहाँ है कि संबंध को आगे रखा जाए या नाम को आगे रखा जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि नाम तो हमें बता दिया जाता है, अमुक व्यक्ति ने ये कार्य किया, लेकिन जो संबंध सामने आता है तो हमको भी पीछे हटना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं उत्तर करूंगा, भगवान ने भी संबंध को स्वीकार किया है, संबंध को स्वीकार किया है, नाम को नहीं। उन्हें बताइएगा, अगर नाम को स्वीकार किया हो, जब अवतार भी होता है परमात्मा का, तो सो केवल भगवान ही लागी और भगवान और भक्त का अपना संबंध है, और परमात्मा भक्त के लिए धराधार पर आते हैं, और जब भक्त के लिए आते हैं तो संबंध के कारण ही आते हैं, और संबंध ही उनके जीवन में महत्व रखता है। और तो ये जरा आपने कहा कि धर्म से हमें श्रद्धा है, श्रद्धा आपको इस धर्म से श्रद्धा है, तो श्रद्धा के कारण क्या आप झगड़ा करेंगे? श्रद्धा के कारण क्या आप झगड़ा करेंगे? श्रद्धा आपको धर्म से है, और हम अगर ये कहते हैं कि संबंध के कारण आप धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मानते हो, और धनुष टूटने के कारण भगवान शंकर धनुष तोड़ने वाले को अपना स्वामी मानते हैं। अब देखिए संबंध बन रहा है। आपने
देखिए सिर्फ ये कब जब धनुष टूटा तब, तो यहाँ पर भी संबंध ही बनाए गए हैं, इसलिए नाम से अधिक संबंध कम। मुझे लगता है कि अगर एक दोहा हम पढ़ दें तो लक्ष्मण की पूरी प्रस्तुति करने पर वो दोहा हमारा भारी पड़ेगा। और ये जितने भी संबंध हैं संसार के, वो चाहे भगवान से हो और चाहे किसी का भी हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे पार्वती जी का हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे प्रहलाद का हो, चाहे वाल्मीकि का हो, चाहे अहिल्या का हो, चाहे तारा का हो, किसी का भी संबंध हो, प्रत्येक संबंध पर नाम बना पाया गया। तुमने शिव जी का संबंध बताया, अरे शिव जी का संबंध तो बाद में बना, लेकिन पहले उन्होंने नाम को महत्व दिया। जब तक तुमने कहा कि संबंध की महिमा अधिक है, संबंध श्रेष्ठ है, अरे मैं तो कहता हूं कि संबंध था ही नहीं, इस संसार में संबंध था ही नहीं, लेकिन फिर भी नाम था। कैसे था? तो कहा ब्रह्म राम के नाम पर, ब्रह्म राम के नाम पर, और वरदायक वरदान। संबंध वरदायक नहीं है, संबंध वरदान नहीं है, लेकिन नाम वरदान है। नाम वरदान है, संबंध वर देने वाला नहीं है, लेकिन नाम वर देने वाला है। कैसे है? तो कहा ब्रह्म राम ते नाम वर, वरदायक वरदान, और राम चरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जान, जिय जान। और एक में नहीं, करोड़ों में, और एक दो करोड़ नहीं, 100 करोड़ में, 100 करोड़ में संबंध को महत्व नहीं दिया शिव जी ने। किसको महत्व दिया? ब्रह्म राम ते नाम पर। ब्रह्म से भी अगर कोई बड़ा है तो वो कौन है? नाम। ब्रह्म से क्या संबंध बड़ा? अरे जब ब्रह्म है तब संबंध है। अब वो भी सगुण में, निर्गुण में तो कोई संबंध है नहीं। क्यों? क्योंकि निर्गुण तो पूर्ण है, निर्गुण का किसी से कोई संबंध नहीं। क्योंकि निर्गुण निर्गुण, जो गुणहीन है वो निर्गुण है, और जो गुण सहित है वो सगुण है। तो संबंध तो तब है जब साकार है, संबंध तो तब है जब सगुण है, संबंध तो तब है जब सापेक्ष है, लेकिन नाम निर्गुण के भी पहले है। इसीलिए ब्रह्म से नाम को बड़ा बताया गया। ब्रह्म राम ते नाम पर, और व्यापक है। संबंध व्यापक नहीं होता, लेकिन नाम व्यापक है। कैसे? तो कहा एक छत्र एक मुकुट मुनि सब वर्णन पर जो, तो तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजक दो। वहां पर भी देखो नाम श्रेष्ठ है, संबंध श्रेष्ठ नहीं। संसार में मुक्ति संबंध से नहीं है, नाम से है। चाहे अच्छा ले ले और चाहे बुरा ले ले। भाई भाई अनक आस हो तो नाम जपत मंगल किसी दसम। क्या संबंध बनाने से दसों दिशाओं में मंगल हो सकता? नहीं हो सकता। क्या संबंध से? अब एक चोट हमारी इसमें और ले ले, मीठी सी है, मीठी नहीं है, हमारा स्वभाव है मीठी चोट करने का। एक मीठी सी चोट है। आप संबंध से क्या दो पत्थरों को जोड़ सकते हो?
संबंध से मनुष्य तो जुड़ जाएगा। वो हमारा पिता है, वो हमारा पुत्र है, वो हमारा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी पत्नी है। यहां तक ये मेरा संसार, ये संबंध है। लेकिन इन संबंधों से पत्थर नहीं जुड़ते, लेकिन नाम के अक्षरों से पत्थर भी जुड़ जाते हैं। अगर एक पत्थर में, एक शिलाखंड में राम लिख दिया जाए और दूसरे शिलाखंड में मां लिख दिया जाए और कोई संबंध न बनाया जाए तो वो दोनों पत्थर आपस में जुड़ जाते हैं। इसीलिए तो कहा राम जी के नाम में पाथर भी तारे। संबंध से कभी पत्थर तारे हो तो बताओ, लेकिन नाम से ये महिमा है। और एक बात जो अग्र पूज्य है उसने भी प्रमाणित किया। अग्र पूज्य कौन? गणेश। तो महिमा जासु जान गणराया। हम गणराया जोड़ रहे, अपना हमारा दर्शन है, हमारा दर्शन, हमारा चिंतन है। अब तुम अपना चिंतन उसमें क्या लाते हो, ये बात है। चिंतन है हमारा। 50 उधर दिलाएंगे ले बेला श्रेष्ठ है। बबलू नोटी। अच्छा एक बात और है, संबंध बनता है रूप से। हम या तो उधर जब रूप आया तभी तो संबंध बना। अगर रूप ना आया होता तो संबंध नहीं बनता। जब रूप आया तब संबंध बना। माता को जब पुत्र की प्राप्ति हो गई तब संबंध बना। पिता को जब पुत्र की प्राप्ति हो गई तब संबंध बना। पिता के पुत्र हुआ और जो एक पहले से पुत्र है और जो दूसरा पुत्र हुआ तब संबंध बना। संबंध बनता है रूप के आगमन से। लेकिन आप विचार करें, जो सच्चिदानंद विग्रह के 4 भाग हैं, उन 4 भागों में रूप बाद में है और नाम पहले है। आप स्मरण करें जरा, सभी लोग बैठे हैं, स्मरण करिए। सच्चिदानंद विग्रह के 4 भाग हैं। पहला क्या है? नाम। दूसरा क्या है? रूप। तीसरा क्या है? लीला। और चौथा क्या है? धाम। सबसे पहला क्या है? नाम। नाम रूप लीला धाम। तो कहीं न कहीं महिमा तो है। अजामिल गज गनिकाऊ तो भय मुकुट हरि नाम प्रभाव है। तो श्रेष्ठ है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि संबंध महत्वहीन है। संसार में जो कुछ भी है, भले ही कितना ही घृणित क्यों न हो, महत्व तो उसका भी है। विश्व का भी महत्व है इस संसार में। कोई ये नहीं कह सकता कि विश्व महत्वहीन है। ना, विश्व का भी महत्व है, अपनी जगह पर है। लेकिन श्रेष्ठता यदि पाई गई है, अगर श्रेष्ठ माना गया है, अगर श्रेष्ठता किसी को मिली है तो वो नाम को मिली है। नाम को प्रमाणित किया गया है, इसलिए संबंध से। अच्छा एक बात और है, मैंने पूछा कभी ही तोड़ा, किसने तोड़ा? नाम बताओ और नाम के बाद रूप दिखाओ। ध्यान देना, नाम बताओ तब रूप दिखाओ। आप न्याय दर्शन को जरा उठाकर देखें। खड़ दर्शन है, खड़ दर्शनों में न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, और मीमांसा में भी उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो न्याय दर्शन में भी नाम को महत्व दिया गया है, संबंध को नहीं। न्याय में संबंध को महत्व नहीं है, नाम को महत्व है।
संबंध को कोई महत्व नहीं है। न्यायाधीश अगर अपनी पीठ पर बैठा है और उसका पुत्र अपराधी है और पुत्र पहुंच जाए और न्यायाधीश की पीठ पर पद पर अगर उस पुत्र का पिता भी बैठा है तो पिता भी नाम लेकर दंड सुनाएगा। ये नहीं कहेगा कि मैं अपने पुत्र को दंड दे रहा हूं, ये कहेगा कि अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है इसलिए व्यक्ति दंड का पात्र है। भले उसका पुत्र क्यों न हो, भले वो न्यायाधीश का भाई क्यों न हो, भले वो न्यायाधीश का पिता क्यों न हो, लेकिन वो दंड भी न्याय दर्शन के आधार पर नाम लेकर सुनाया जाए। न्यायाधीश दंड सुनाएगा और दंड सुनाएगा, भले उसका पुत्र हो, दंड देना पड़ेगा। क्यों अपराध किया है, क्यों देना पड़ेगा? अपराध किया है। क्योंकि वहां भी संबंध है। लेने तो न जाओ, फिर भी ले ले। अच्छा ये ले जाओ। वहाँ भी संबंध है और संबंध के कारण न चाहते हुए भी उसे दंड देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपराधी है, वो न्यायाधीश है। वो अपराधी है और वो न्यायाधीश पर बैठा है। अगर न्यायाधीश पर न बैठा होगा तो शायद दंड न्याय करना पड़ेगा। बंधा हुआ संबंध से बंधा है, उस स्थान से बंधा है, उस पद से बंधा है, इस कारण से दंड देना पड़ेगा। भैया क्या संबंध है ये? यात्रा करो, बहुत लंबी आपने यात्रा कराई। बोले संबंध नाम को दंड सुनाया जाएगा, नाम को दंड सुनाया जाएगा। क्यों सुनाया जाएगा? क्यों सुनाया जाएगा? उसने ऐसा संबंध रखा है, उसने ऐसा संबंध रखा है। और संबंध किससे रखा है? संबंध अपराध से रखा। अगर अपराध से संबंध न होगा, चार लोग अपराध करें तो चार को दंड सुनाया जाएगा, और जनक की अपराध न करे तो काहे दंड सुनाया जाएगा? विचार करो। जो उस अपराध से संबंधित है, देखो शब्द आ गया, जो उस अपराध से संबंधित है दंड उन्हीं को सुनाया जाएगा। अगर संबंधित न होते तो दंड संबंध आकाश दिया फिर नया आदमी। विचार करिएगा, अगर संबंध होगा और संसार में जहाँ जहाँ आप यात्रा करेंगे मैं संबंध कराऊंगा। इन्होंने कहा, और हर बात में इनका एक नाम आ रहा है, राम। जितने इन्होंने प्रमाण दिए हैं सब में नाम आ रहा है, राम। दूसरा कोई भी नाम होने नहीं आ रहा है। राम, राम के नाम का अधिक महत्व क्यों है? ये भी संबंध के कारण है। अगर संबंध न होता और एक संबंध ने मांगा था और ये वरदान मांगा था कि राम सकल नामन से अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। ये राम जी का जो नाम है, मैं आपसे यज्ञ के नाम अनेक नाम है, पर जो राम जी का नाम है ये सब नामों से बढ़कर हो, ये मैं मानता हूं। और मानने वाला भी संबंधी था। कौन था? तो मर गए हो, आप समझ गए हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। टूटा है तो संबंध के कारण टूटा है। आप विरोध कर रहे हैं तो संबंध के कारण कर रहे हैं। मैं भी आपके विरोध में खड़ा हूं तो संबंध के कारण खड़ा हूं। अगर हमारा धनुष तोड़ने वाले से संबंध न होता तो हम आपका विरोध न करते। आपका धनुष से संबंध न होता तो आप न आते।
जय जय देश धेन तुझे पावई नगर गांव पुराण लगावई शुभ आचरण करो। क्या परशुराम जी ने लोग किया? नहीं नहीं। कब किया? जब अपने संबंध को बता रहे काम दे जागो। जब अपने संबंध पर बात आई है तब विरोध किया। और नियम में भी मात्र नाम का नहीं है, मात पिता प्रभु गुरु कहे वाणी और बिना ही विचार करें सुर जान बिना विचार संबंध है। माता का भी संबंध, पिता का भी संबंध, गुरु का भी संबंध। और जैसे नाम है एक, उसी नाम के हमारे पिता भी हो सकते हैं और उसी नाम का हमारा शत्रु हो सकता है। तो नाम के कारण हम शत्रु का सम्मान नहीं करेंगे, संबंध के कारण हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन सम्मान तो संबंध है। धनुष तोड़ने वाले ने, और देखिए परमात्मा भी हमने कहा था जब वो धरती पर आते हैं तो संबंधों के कारण आते हैं और संबंधों को महत्व देते हैं। वो कहते हैं, वो स्वयं कहते हैं, स्वयं सुन मूली तो ही काम सहारोसा और भजई के मोहित सकल भरोसा। भजई जो हमारे भक्त हैं मैं करूं सदा तिनके सब कहने तीन रखवारी जिन बालक राखे मातारी। तुम्हारा यहाँ भी संबंध का महत्व है। अच्छा ये आपने कहा मैं मीठी चोट देता हूँ। क्या कहा? मीठी आज मीठी कोई विशेष दिन लिखा होता है क्या? वैसे लोग तीखा करते हो गया। आज मीठा कहाँ गए हमारे आशीष जी? चले गए आगे मीठा क्यों? कारण कारण क्या है? तुम्हारा मेरा विश्वास रहता होगा कि आगे के दिन कोई न कोई संबंध हुआ होगा। आज एनिवर्सरी है, हुआ है? आज एनिवर्सरी हुआ है? संबंध के कारण और चलिए जरा नाम को बार-बार आप लाते हो। आपने कहा कि एक दोहा मेरा सब पर प्रभावी है। चलो इसी में ले लो। एक शब्द में ले रहा हूं। आपने संबंध बताया है, मैं नाम जानना चाहता हूं। अपत अजामिल और गणिकाओं गज गणिकाओं गणिका ये गणिका संबंध है कि नाम है? अरे इसमें भी ले लो। तुमने कहा कि आज ही मीठा क्यों? तो तुमने कहा कि संबंध के कारण, क्योंकि आज के दिन कोई न कोई संबंध हुआ होगा। अच्छा, संबंध जो बनाया गया होगा उसमें भी नाम छापे गए होंगे कि फलाने के साथ फलाने का संबंध होने जा रहा। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि फलाने का गांव वालों के साथ संबंध होने जा रहा। बाचाल कहिए, हमें इसको इतना भी ध्यान नहीं है कि संबंध भी नाम से ही बनता। नाम से बनता है। अरे विवाह भी नाम से बनता है, संबंध से थोड़ी बनता। विवाह माने परिणय। नाम से नहीं तुम जहाँ जाओ, जहाँ गोता लगाओ वहीं खड़े मिलेंगे तुम्हें। परिणय तो परिणय शब्द बीच में है, संबंध बीच में है, और पहले क्या है? नाम। अमुक के संग अमुक का परिणय है, तो संबंध बाद में बना, पहले नाम। विवाह बाद में होता है, लोग विचार पहले करते हैं भैया नाम से बना, और किस नाम से बना? राष्ट्र नाम से बना कि पुकारू नाम से बना? इसमें भी ऐसा थोड़ी कि हमारा हुआ नहीं तो जानते नहीं। वो हमारा हुआ नहीं तो हम जानते नहीं, बस चलता कर रहा है। तो वो प्रणय एक शब्द देखो फिर आया निकल करके, प्रणय से है परिणय, है ना? तो प्रणय भी नाम पर आधारित है, विवाह भी नाम पर आधारित है। यज्ञोपवीत संस्कार भी जब व्यक्ति का होता है तो यज्ञोपवीत संस्कार नाम के आधार
पर ही तिथि निर्धारित की जाती है, नाम के आधार पर ही विवाह की तिथि निर्धारित की जाती है, नाम के आधार पर कंछेदन निर्धारित किया जाता है और नाम के आधार पर ही 16 संस्कारों में नाम प्रधान है। अच्छा, अगर नाम न हो, आप संकल्प पढ़िए, संकल्प में संबंध की प्रधानता है, नाम की प्रधानता है। नाम की जब आप संकल्प करते हैं पूजा में, कोई उपचार आपने किया, वो पूजा भी कई प्रकार की है, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार। तो ये जो पूजन के उपचार हैं, इनमें भी संकल्प पंडित जी पहले कराते हैं कि नहीं कराते? तो संकल्प में क्या है? अमुक शर्वाहम में अपना नाम है ना, तब संबंध है। नाम पहले है, गोत्र बाद में है। ये नहीं संकल्प में है कि गोत्र पहले बोलते पंडित जी और नाम बाद में बोल रहे हैं। नाम पहले है, अपना नाम कहो अपने मुंह में, अपने मुख से, और नाम के बाद तुम्हारा गोत्र कौन सा है, भरद्वाज है कि शांडिल्य है कि उपमन्यु है, कौन सा गोत्र है, ये गोत्र बाद में है। तो संबंध भी बाद में बना। जो विवाह होता है तो विवाह का संबंध बाद में बनता, पहले नाम से ही विचार होता है कि नाम से भैया बन रहा कि नहीं बन रहा, और नाम से ही गण का विचार है, नाम से ही नारी का विचार होता है। विवाह में नारी दोष, ब्राह्मणों के विवाह में नारी दोष की बड़ी प्रधानता है, तो नारी दोष का विचार कैसे करोगे? बताओ लक्ष्मण, तुम तो वेद एक तत्व हो, तो नारी का दोष जो माना मतलब देखा जाएगा, तो नारी दोष ये संबंध से देखोगे कि नाम से देखोगे? नारी दोष कैसे देखा जाएगा? और अगर नारी दोष है नाम के आधार पर, तो कोई जो है सनातन संस्कृति में है ना, सनातन संस्कृति में जो हमारे यहाँ की पद्धति है, सनातन पद्धति में, अब तुम ये भी कह सकते हो कि गंधर्व विवाह में कोई प्रधानता नहीं, राक्षस विवाह में कोई प्रधानता नहीं। विवाह भी 8 प्रकार के होते हैं। ब्राह्म विवाह होता है, असुर विवाह होता है, पैशाच विवाह होता है, आर्ष विवाह होता है, प्राजापत्य विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, कई विवाह है। लेकिन हमारी जो सनातन संस्कृति का मूल है, धर्म जो है सनातन संस्कृति है, उसमें नाम के, और नाम में भी जो जन्म राशि नाम है, विवाह सदैव जन्म राशि नाम के आधार पर है। तो हर जगह पर कोई भी स्थान हो, है ना, कोई भी स्थान हो, तो वहां पर संबंध का मूल्य है। हम ये नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन नाम का महत्व अधिक है, श्रेष्ठ है, और संबंध से पहले हर स्थान पर। जैसे अजामिल की मुक्ति हो गई, तो अजामिल की मुक्ति नाम जब ही सहित अनुराग, तब है वासुदेव पद पंकज संपत्ति मन अति लाभ। द्वादशाक्षर मंत्र जो परमात्मा का नाम है वासुदेव, वासुदेव की परिभाषा है वासी वासी तिष्ठति यह सह वासुदेवा। वासी वासी, वासी वासी का अर्थ कण कण में जो तिष्ठ है, तिष्ठ माने स्थित है, वो वासुदेव है ना। तो यहाँ पर भी नाम की प्रभुता है, यहाँ पर भी नाम की महिमा। और मैंने पहले ही कहा था कि सच्चिदानंद विग्रह में नाम पहले है। देखिए भागवत महापुराण के महात्मा का पहला श्लोक सभी जानते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, नाम पहले रूपाय बाद में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तब है श्री कृष्णाय वयम नमः। नाम से प्रारंभ हुआ है ना। तो अच्छा, भजन तुमने एक शब्द लाए, तुम भजन किसका होता है? संबंध का कि नाम का? एक विद्वान ने प्रश्न किया, आकाश, एक विद्वान ने प्रश्न किया किम नाम भजनम। बैठे हैं अच्छे बालक हैं, उसकी श्रोता है, ये लीला का क्षेत्र है, तो व्याकरण का क्षेत्र है, विद्वता का क्षेत्र है। तो प्रश्न हुआ किम नाम भजनम,
भजन किसे कहते हैं? तो उत्तर में संबंध नहीं आया, नाम आया। नामम भजनम, भजन किसका है? नाम का। ये चाहे जप हो चाहे तप हो, तो ये तो करो। तो नाम की प्रधानता यहाँ पर भी है, भजन में भी। भजन भजन करता है जब कोई, तब परमात्मा आते हैं। और यही हुआ। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। पहले ही है जय जय किसकी? सुरनायक। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तब है गोदरी हितकारी जय सुरारी सुंद सुता प्रिय कंता। तो महिमा है और उसको मानना पड़ेगा। और एक बात बता, देखिए एक अर्धानी बड़ी सुंदर प्रयोग हुई मानस में, जिसमें कहा गया है कि राम ने तो एक स्त्री को ही तारा है, लेकिन नाम ने तो अनेकों को तार दिया है। राम एक तापस तीर तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमत सुधारी। राम एक तापस तीर तारी, संबंध में एक की मुक्ति हुई, लेकिन नाम से अनेकों की मुक्ति हुई है। नाम कोटि खल कुमत, एक की नहीं, संबंध में तो एक की हो गई, लेकिन नाम से कोटि खल कुमत सुधारी, सुधर गई। इसीलिए नाम प्रणव शीर्षा गौरी देवम पुत्रम विनायकम है। यहाँ पर भी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नाम है, राम नाम है, हरि हरे नमः, ये भी नाम के रूप में दिया गया भागवत महापुराण के 12 स्कंद में। और प्रथम स्कंद में भी और महात्म्य में भी वहां पर भी है, वहां पर भी नाम की महिमा है। कलौ केशव कीर्तना, यहाँ पर भी नाम की महिमा, ये भी भागवत का श्लोक है। कलौ केशव कीर्तना, यहाँ संबंध का कीर्तन कैसे करोगे? कोई कहे कीर्तन करो, देखो भाई प्रश्न आया किम नाम भजनम, तो किम नाम कीर्तनम। कीर्तन किसका? संबंध का कि नाम का? नाम का। कीर्तन किसका? नाम का। तो कीर्तन करो, तो कीर्तन में संबंध का कीर्तन थोड़ी, कीर्तन है नाम। देखिए नाम चाहे संबंध पहले आएगा, नामकरण भी होता है तो संबंध से जोड़ करके ही होता है। पंडित जी महाराज, मनुस्मृति कहती है कि अगर ब्राह्मण का बालक है, संबंध ब्राह्मण परिवार से है, तो नामकरण कैसे होगा? तो भैया संबंध अगर ब्राह्मण परिवार से है तो नाम में शर्मा, नाम में शर्मा। छठे परिवार से है मान नहीं तो नाम में सिंह। वैश्य परिवार से है तो नाम में वर्मा, और शूद्र परिवार से है तो नाम में दास। हो गई बुद्धि खराब इसमें। अगर संबंध रखता है वर्मा और शर्मा तक पहुंच गया। हम जानते हैं पीछे पीछे बहुत बढ़ाते, ये बेटा समझ आया क्या है? बेटा क्या मिला? बेटा, ये बेटा समझ गया। कहीं गया तो नामकरण भी संबंध के आधार पर ही होता है। सावधान। चलिए जरा हम लोगों के नामकरण हुए तो एक ही नाम रख देते, लेकिन उसी जी ने कहा जो आनंद सिंधु सुखरासी। संबंध देखिएगा, सीता ने त्रिलोक सुवासिनी, जो आनंद सिंधु से संबंध है, संबंधित है, उसका नाम राम। विश्व धन पोषण कर जोड़ी, ताकर नाम भरत जाके सुमिरन तेरी विनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद पुरासा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। पूर्व से स्थित ही राखा लक्ष्मण
भैया संबंध से नाम है कि नाम से संबंध है? बड़ा तेज फंसा। बताना। हाँ आप भी बोल लीजिए। हाँ इसी क्रम में और क्या पढ़ा? जिसमें घेर के रूप में गाय, घेर के रूप में धरती, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, मुनिगण, देवता सब है और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो नाम बुला लेते, नाम नहीं बुलाया। जय जय सुरनायक, सुरनायक नाम है, संबंध है। जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवान का। प्रणतपाल भगवंता, गोकुल हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। सिंधु सुता नाम है कि संबंध है? प्रियकंता नाम है कि संबंध है? नाम हुआ, लेकिन समस्या ये है कि नाम से जब तक संबंध नहीं है तब तक नाम नहीं। भजन चल रहा। भजन तो क्या भजन सब कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। भजन वही करेगा जो संबंध जोड़ लेगा। मन स्वरूपा का आपने प्रमाण दिया था, तो जब तक संसार से संबंध रहा तब तक नाम नहीं जप पाए। और उन्होंने कहा होय न विषय विराग, भवन बसत भात चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाग, कि जन्म गयो हरि भगत बिन। तो उन्होंने किया क्या? परमस राम सुतै। एक और दर्शन ले लीजिए। आपके पुत्र का नाम है राम कुमार, ध्यान देना उदाहरण के लिए, राम कुमार। और पड़ोसी के पुत्र का भी नाम है राम कुमार, और राज्य देने की बात आ गई कि किसको दोगे? तो उत्तर आया परमस राज सुतै नृपति नाम। और फिर नाम नहीं है, नारी समेत गमन बल संबंध। और परमात्मा से संबंध जोड़ा, जब संबंध जोड़ा फिर भी संबंध सामने आया, नाम तो नहीं मांगा। चाहो तुम्हारी समान सुख, जय जय। नाम तो नहीं मांगा, चाहो तुम्हारी समान सुख। अगर नाम का महत्व था, ये मान लेते कि मैं आपका नाम का जप करता हूँ, मैं जीवन प्रदान करता। चाहो तुम्हारी समान सुख, प्रभु शरण का वाला बुलाओ, मांगा था एक को, लेकिन परमात्मा ने कहा मैं अकेले नहीं आऊंगा, अपने संबंध को साथ में लेकर। अच्छा इसी में जरा और देख लें, जो साधक जप करता है, एक जिज्ञासा, साधक एक जिज्ञासा थी। जिज्ञासा न करो, आप हमसे आपस में जिज्ञासा प्रकट कर लो जिज्ञासा। और लोग चिढ़ जाते हैं। ठीक है, आप प्रकट कर रहे हैं। एक संबंध आपने बताया था गणिका का, आपका अजामिल गणिकाऊ, बड़ा नाम पर बोल दे रहे हैं। गणिका का नाम क्या? अरे ये हमें नहीं पता है, गणिका का नाम थोड़ी परशुराम जानेंगे। और कोई अब बताइए गणिकाओं का नाम गणिका का है ना, जो मुकुट हरि नाम प्रभाव। बताएंगे, गणिका का नाम भी बताएंगे, भागवत में है। नहीं है, भागवत में है, बताएंगे तुमको। 24 गुरु जब बनाए हैं महर्षि दत्तात्रेय ने, तो उसमें वो गणिका भी है। मंगला देखो विजय ने बता दिया। विजय ने बता दिया। किसने बताया? संबंध ने नहीं, नाम ने बताया। नाम क्या है? विजय। भागवत से इसका संबंध अरे भागवत की संबंध न होता, हम नहीं बता दी, तुम नहीं बता पाए। संबंध किससे है? नहीं, किससे है संबंध? भागवत से। भागवत नाम है कि संबंध है? भागवत नाम है, भागवत नाम है, लेकिन भागवत से संबंध। संबंध बात में बताया। संबंध किससे? भागवत से। भागवत संबंध किससे है? रामचरितमानस से। ये नाम है, रामचरितमानस से ही
किससे? नाम से। पहले नाम से पहचान किससे? नाम से। और अब जरा तुम्हें जांच लें थोड़ा सा, और एक शब्द में जांच लेंगे। इन्होंने कहा कि जय जय सुरनायक, ये सुरनायक संबंध है कि नाम है? अच्छा, ईमानदारी से बताना आप लोग, 7 विभक्तियां हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और वो तो संबोधन। वो नहीं है विभक्ति, है? वो तो प्रथमा में ही आ जाती है। प्रथमा में ही आ जाता है। ध्यान देना, उसमें कहीं भी संबंध नहीं है, और अगर है भी तो कर्ता के बाद। पहले कौन है? कर्ता। तो ये जो सुरनायक शब्द है, ये कर्ता संज्ञा शब्द है या संबंध शब्द है? सभी लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तुम कह रहे हो सुरनायक संबंध है, और मैं कहता हूं कि सुरनायक शब्द संज्ञा कर्ता शब्द है। सुरनायक ये संज्ञा शब्द है, कर्ता शब्द है सुरनायक। ध्यान देना, सुखदायक, हाँ, सुख देने वाला, सुख को देने वाला कर्ता शब्द है। ये संबंध का द्योतक नहीं है, संबंध तो तृतीया में बनेगा, संबोधन में बनेगा, लेकिन प्रथमा जो है वो कर्ता है, इसमें नाम ही आएगा। संज्ञा, अच्छा इसमें भी देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तब है संबंध, है कि नहीं? लेकिन पहले क्या है? संज्ञा। पहले संज्ञा, पहले नाम है, तो उसको प्रधान माना गया है। आप अच्छा एक बात, कोई भी ग्रंथ आप पढ़िए, ध्यान देना, किसी भी ग्रंथ का अध्ययन आप करिए, तो किसी भी ग्रंथ का अध्ययन आप कैसे करोगे? नाम से जानकर या संबंध से जानकर? नाम से जानकर। भाई कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो तो क्या बताओगे, संबंध की नाम? कोई पूछे कि कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, जैसे तुमने कहा कि भागवत से संबंध है, किससे संबंध है? भागवत से। भागवत क्या है? महापुराण, संज्ञा शब्द है। कोई भी आप ग्रंथ ले लें, भागवत ले लें, चाहे देवी भागवत ले लें, चाहे भविष्य पुराण ले लें, चाहे शिव पुराण ले लें, है तो सबने संज्ञा, है तो सबने नाम। पूर्व पुराण ले लें, पूर्व क्या है? पूर्व नाम है। सोचो, किसी भी ग्रंथ को ले तो लोग क्या कहेंगे? भाई रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, ये नहीं कहेगा कि संबंध चरितमानस पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तो इसको नकार नहीं सकते। चलिए तो ये 7 दिन चलता रहेगा। वाह, चलो चलता प्रमाण मिलते रहेंगे, चलता रहेगा। लेकिन वास्तविकता ही, एक मैंने प्रश्न किया था पहले ही कि अजामिल संबंध से करा या नाम से करा? छूट गया, हाँ, नहीं छूट नहीं गया, हम कहते हैं न छूटे, न छूटे, लेकिन फिर भी वहां नाम का प्रभाव। छूटे ना महाराज, नारायण, नारायण नाम क्यों लिया? एक पिता के बिल्कुल तुम्हारा। ये नाम यही है, हमारे भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। मान लिया ये जमाना नहीं है, हमारे भी ये कह गया, इसी में ले लो, हमारी भी चोट इतनी हल्की नहीं है। किसी में बात आ गई, इसका मतलब ये कि हल्की है, इतनी हल्की नहीं है। इतनी हल्की ना होती तो ये मूर्तियां दोनों आपस में समझ जाती। दोनों बराबर की है। भारी बहुत है, क्या बात।
न देखो महात्मा सही है क्योंकि आप भावी हो सही है सही कोई हमारी बात भी क्या बात माना कि आप भावी हो लेकिन हमारी बात भी कभी हल्की नहीं है ऐसे उड़ा दोगे हम लक्ष्मण कहा कि हम भारी नहीं परशुराम जी लेकिन हमारी बात भी कभी हल्की नहीं है ऐसे उड़ा दोगे नारायण का ही नाम क्यों दिया चार भाई थे या और भी पुत्र थे आपने बताया लेकिन नाम नारायण कर दिया इसलिए क्या वो ये नहीं जानता था कि नारायण से बन जाएंगे उसको नारायण नाम के बेटे से अधिक प्रेम था क्योंकि अब मानस कहती है महाराज क्या कि एक पिता के विपुल कुमारा हो पृथक गुणशील अचारा को पंडित को तापस दाता को धनवंत सूर को दाता को भजन भगत बचन मन कर्मा और सपने जान न दूसरा धर्मा सो सुत संबंध नाम सुना तो नहीं है सो सुत प्रिय फिर भी प्राण समाना जब सो सब भांति आया नारायण का नाम इसलिए लिया है जो वो भक्त था अजामिल को पुत्र से प्रेम था इसलिए ना अब अंतर ये है कि नारायण नाम लेने के कारण लेकिन लिया क्यों संबंध के कारण जो इतना आपने कहा भागवत और मानस देवी भागवत मानस की एक अध्याय में पढ़ रहे हैं और वो पूरी कर देंगे क्यों क्योंकि ये लोग मानस के संबंध अधिक रखते हैं और आप देवी भागवत हम लोग पढ़ लो लोग पूरा कर पाएंगे आप लोग सुबह भारी हो विचार करो लेकिन मानस से सबका संबंध है राम के मानस भगवान होती है भागवत बहुतों के यहाँ होती है देवी भागवत किसी के यहाँ होती है और पूर्ण पुराण का मुहर में क्यों तो जिसका जिससे संबंध जब संबंध जुड़ जाता है तो उसी नाम का महत्व हो जाता है बहुतों के लिए राम जी का नाम प्यारा है और बहुतों के लिए शंकर जी का प्यारा है क्यों क्योंकि उनका शंकर जी से संबंध है तो शंकर जी का प्यारा है और मेरे लिए राम जी का नाम प्यारा है क्योंकि हमने राम जी से संबंध बनाया है जेठ स्वाम सेवक लघु भाई जय हो ये भी संबंध है जय जोन जन्मों कर्म बस राम पदम वाह नारायण जागरो तो संबंध है और देखिए आपने अपनी माता को मारा संबंध के कारण परशुराम संबंध के कारण और देखिए महाराज संसार में थोड़ी आज्ञा करो लेकिन संबंध को छोड़ करके आप जा नहीं सकते हो और मैंने कहा था व्यवहार जगत में एक शब्द मैंने प्रारंभ में दे दिया था और इसीलिए दिया था कि व्यवहार जगत में नाम से अधिक संबंध का महत्व है व्यवहार जहाँ व्यवहार हो लोग देखिए हमारे गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी हमको मांगने आए हमारे भैया का नाम क्या है राम लेकिन जब मांगा तो क्या कहा अनुज समेत देव रघुनाथ अनुज भैया अनुज संबंध है कि नाम अनुज समेत देव रघुनाथ और निश्चर पद में हो सनातन धर्म भी टूटा है तो संबंध के कारण टूटा है भैया जनक नाम नहीं है संबंध है और गुरुदेव ने कहा था क्या कहा था उठाऊ अमुक भंजऊ भवचाका और मेटऊ तात जनक सुनी गुरु वचन संबंध को महत्व दिया गया है इसलिए मैं ये नहीं कहता कि नाम का महत्व नहीं है लेकिन नाम का महत्व कब जब संबंध से जुड़ जाए तब क्या कह रहे हैं कि जनक नाम नहीं जनक संबंध है जनक माने पिता इसलिए मैंने कहा कि आधार माने न बताया तो माने पड़ेंगे
है ना? ये तो बताओ, जनक माने पिता, जन्मना जनका, यहाँ जनक माने नाम है, संज्ञा शब्द है जनक, संज्ञा तो सभी विदेह संज्ञा शब्द है, कर्ता शब्द है। जन्मना जनकः सोऽभूत् वैदेहस्तु विदेहजा मिथिलो मथना जातो मिथिलायेन निर्मिता। यहाँ पर भी है जन्मना जनकः, जन्म से ही उनका नाम है जनक, और सभी का, एक का नहीं सबका, तब से अब तक जन्मना जनकः, जनक नाम है ना? तुमने कहा विश्वामित्र हमारे यहाँ गए मांगने के लिए, तो कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा और निशिचर वध में हो सनाथा। क्या कहे? अनुज समेत, अनुज समेत, लेकिन किसको दियो? रघुनाथा। ये रघुनाथा नाम है, यहाँ रघुनाथ नाम है, संबंध के रूप में नहीं, संज्ञा के रूप में है रघुनाथा नाम। और देखिए प्रमाण है, जब विश्वामित्र मुझसे मिलने के लिए आए और मैंने पूछा कि ये दोनों बालक कौन है, तो उन्होंने संबंध बाद में बताया, नाम पहले बताया। कहा राम लखन दशरथ के धोता, पहले नाम बताया, संबंध बाद में। इनका नाम राम, श्याम वर्ण बालक नाम राम, गौर वर्ण बालक नाम लक्ष्मण। किनके पुत्र है? तो कहा दशरथ के धोता। तब है दीन आशीष देख बल जोटा, राम लखन परिचय। अच्छा और देखो, यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, जब आप किसी का जीवन परिचय लिखते हैं, जीवन परिचय, तो जीवन परिचय में नाम से ही प्रारंभीकरण होता है। कक्षा 10 के विद्यार्थी, 8 के विद्यार्थी, 9 के विद्यार्थी जब किसी का जीवन परिचय लिखते हैं, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आता है, साहित्य में आता है कि अमुक का जीवन परिचय क्या है, तो जीवन परिचय में नाम, नाम के बाद पिता का नाम, पिता के नाम के बाद माता का नाम। देखना, नाम व्यापक हो गया, संबंध व्यापक नहीं है, नाम व्यापक है। पहले किसका नाम? जिसका जीवन परिचय, फिर इसके बाद किसका नाम? पिता का, फिर इसके बाद किसका नाम? माता का, फिर इसके बाद जन्म कब हुआ, फिर इसके बाद मृत्यु कब हुई, तब इसके बाद लिखा जाता है। कई गद्यांशों में परिचय दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले क्या है? नाम, परिचय, जीवन परिचय भी नाम से है। तो यही राम लखन दशरथ के धोता, राम लखन, और इसके बाद दशरथ, तब है धोता। धोता माने पुत्र। तो पहले क्या आया? तीनों नाम आ गए, राम आया, लक्ष्मण आया और दशरथ। कोई पूछे तुम किसके पुत्र हो, तो कोई ये थोड़ी बताएगा कि हम अपने पिता के पुत्र हैं। ये तो सभी जानते हैं कि पुत्र बाप है के हो, आसमान से थोड़ी बात आशा क्या, आसमान से थोड़ी आ गए, आकाश से थोड़ी आ गए, आए 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 हो तो किसी पिता के ही पुत्र। कोई ये पूछे किसके पुत्र हो, तो प्रश्न का उत्तर क्या है कि हम पिता के पुत्र हैं। नहीं, क्या कहेगा? हम पिता के पुत्र हैं। क्या जैसे तुमसे पूछे लक्ष्मण किसका पुत्र है, तो लक्ष्मण ये कहेगा कि अपने पिता के पुत्र हैं। नहीं, किसके पुत्र हो? हाँ, तो नाम क्या बताओगे? ये तो क्यों पूछ रहा हो किसके पुत्र हो? इतना बाचाल है। देखो, हमारी नहीं सुनना, जो मेरे सम्मुख खड़ा है मैं उससे पूछ रहा हूं कि तुम किसके पुत्र हो, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? पिता का नाम, अमुक के, अमुक के माने नाम आ गया पहले। तुम्हारी माता का नाम क्या है? कौशल्या। कौशल्या, नाम बताना पड़ेगा, ध्यान देना, नाम बताना पड़ेगा, है ना? किसके पुत्र हो?
किसके पुत्र हो? हाँ, तो इसमें गलत थोड़ी 16 प्रकार की माताएं होती हैं, 16 प्रकार की। कोई कहे कि कौशल्या के पुत्र हो गए, धरती के पुत्र हो गए, धरती के पुत्र नहीं है क्या? गाय के पुत्र हो, गावो विश्व करा है, ऐसे थोड़ी भाष पाओगे जैसे सोच रहे हैं। हमने अगर कौशल्या में यहाँ कर दिया तो हो, या तो कहो कि नहीं हो। 5 प्रकार की माताएं मूल में हैं और 16 प्रकार की माताएं व्यापक है ना? तो ये प्रधान विषय है। मैंने पहले ही कहा था कि सच्चिदानंद विग्रह में नाम प्रधान है, निर्गुण में नाम नहीं है, लेकिन जब सगुण है तब नाम है ना? जैसे जब सृष्टि नहीं थी तो सृष्टि के पहले क्या था? सृष्टि के पहले क्या था? सृष्टि के पहले तत्व था, और वो भी वाणी का विषय बन जाएगा। हम तत्व भी कहते हैं, तब भी ये वाणी का विषय है। क्या था ये किसी को पता नहीं है क्या था। पुरुष तो बाद में बना है, उस पुरुष से ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ये वर्णन है पुराणों में भी, वेद में भी, और उपनिषद में भी, है ना? तो क्या आया? तो कहा पुरुष सूक्त है। सबसे पहला शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में क्या है? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्राक्षा, सहस्त्रपाद, शभूमि कुंकुम स्पृत्वात स्पदशांगुलम, है ना? वहां पर भी नाम है। शंकर जी संबंध को नहीं जपते, शंकर जी नाम को जपते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि है। और जैसे ही सो करके जागते हैं तो कहा राम नाम शिव सुमिरन लागे, तो जाने सती जगतपति जागे। स्मरण नाम क्या है? राम नाम शिव सुमिरन लागे। तो ये प्रधानता है नाम की। रामस्य नाम रूपम लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। यहाँ पर भी नाम की प्रधानता। तो ये हम कह रहे हैं तो स्वीकार न करो, लक्ष्मण स्वीकार कर लेगा ये भी तो ठीक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं प्रतिशतता नाम के पक्ष की अधिक है। मानस में भी नाम की महिमा का वर्णन है। सबसे पहले ध्यान देना, देखिए वर्णानाम पहला वंदना का पहला श्लोक क्या है? श्री रामचरितमानस का नाम है, रामचरित्र नाम से प्रारंभ हुआ। और जब स्तुति की आचार्य प्रवर ने तो क्या कहा? वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारौ नाम आ गया वंदे वाणी विनायक। यहाँ पर भी प्रधानता हो गई। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारौ वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकरौ नाम पहले आया, भवानी शंकरौ वंदे तब है श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम शब्द भी संबंधवाचक है। विजय याभ्याम माने जिनके बिना, जिनके याभ्याम माने जिनके, है ना? यह शब्द के रूपों में। तो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः ईश्वरीश्वरम। यहाँ पर भी नाम है ना? तो और एक बात देखिए, वंदे विदेह यहाँ पर भी है। विदेह नाम आया पहले, तो नाम तो पहले है, तो समझो विदेह किसकी पुत्री है? विदेह किसकी तनया? विदेह नाम पहले आया ना? तनया शब्द का प्रयोग बाद में है, संज्ञा शब्द का प्रयोग पहले है। विदेह है ना? तो अब ये पर्याप्त समय हो गया, इसको चलते चलते लोगों ने निर्णय भी ले लिया, अब इसको कुछ रस में परिणत किया जाए। तो और देखो हमारे व्यास जी भी आ गए,
व्यास की आ गए। व्यास क्या है? व्यास क्या है? नाम है कि संबंध? व्यास व्यास नाम है। नाम है। अब व्यास है ना, नमस्कार इतना प्रयास इसमें क्या प्रयास? इसमें कोई प्रयास है? इसमें अच्छा एक बात मैं और बताऊं, वाणी तब तक शोभा नहीं देती है जब तक देववाणी का आश्रय न ले। सही बात। वाणी की महिमा भी देववाणी से है और लक्ष्मण हमको देव मानेगा भी, इसीलिए देववाणी का प्रयोग कर रहे हैं। जब तक देववाणी का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये कैसे कहेगा सुनो देव? अच्छा है ना? तो देववाणी, क्यों व्यास जी, देववाणी भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, अपनी जगह उसका प्रयोग है। तो वहां पर भी देखिए व्यास के लिए आया है आकाश श्लोक, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम। क्या बात है। ततोदयमुदीर है। तब है नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे, महाभारत का भी है और भागवत में भी है। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे शब्द है व्यास, तो व्यास नाम है कि संबंध है? नाम है व्यास। नाम है, संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये हरी हरी एक है दोनों। बस महाराज केवल एक बिना ध्यान देना, अब मैं निर्णय ले रहा हूं। बिना नाम के ये है नाम पहले हम संबंध। जान नहीं हाँ सकते, लेकिन बिना संबंध के हम पहचान नहीं सकते। देखो न रुक जाओ। बिना नाम के हम जान नहीं सकते, लेकिन बिना संबंध के हम पहचान नहीं सकते। न अगर बात संबंध नहीं है, अब ध्यान देना, इन्होंने बड़ा प्रयास किया। बात सब सही है। और बस कुछ एक बोलना नहीं चाहता, आकाश जी कुछ, हाँ, क्या कहने? बस नहीं जरा सी जिज्ञासा केवल है, बाकी सारी बातें परशुराम जी की हमारे समझ में आ गई महाराज। बस जरा सी जिज्ञासा, जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ तो संबंध से जन्म हुआ, नाम बाद में हुआ, बस इतनी सी फंस रही, बाकी सारे संबंध वो सब बढ़िया है। क्या मतलब? जैसे हम करें कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो जन्म हुआ, संबंध से ही जन्म हुआ व्यक्ति का, फिर नाम बाद में आ गया, बस इतनी सी बात है। नामकरण संस्कार में है, जी नाम बाद में। जी 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 है ना? नामकरण संस्कार में नाम बाद में है। जी। जहां पर महत्व की बात आएगी तो पहले और बाद से उसका निर्णय नहीं होगा। जैसे पिता संसार में पहले जी और पुत्र संसार में बाद में आया, लेकिन हो सकता है पिता से अधिक महत्व पुत्र को मिल जाए। वास्तव में ये भी है ना? यद्यपि जन्म संबंध से है, ये मैं मान लूंगा। जी जी। तुम्हारी इनकी नहीं, नहीं वो बात सही है ना। बिल्कुल सही है। जन्म संबंध से है, ध्यान देना। लेकिन जैसे राम का जन्म किससे है? संबंध से। किसके पुत्र हैं? दशरथ के। लेकिन दशरथ के नाम की वो महिमा नहीं है जो राम के नाम की। बात राम है, वही टूट गई। ये आगे की नहीं आगे। किसी तरह से कृष्ण का जन्म किससे है? उसको युग में न ले जाओ। हाँ, नहीं, सही। जी, जी। आपने हाँ। आकर्षयति सह कृष्ण या कर्षयति यह सह कृष्ण, जो आकर्षण प्रकट करने वाला है वो कृष्ण है। ये हमारी युग की बात नहीं ना, कहते थे द्वापर की बातें होने लगी। हाँ, लोग सही। कह देते हैं द्वापर में चले गए, तो बात द्वापर की नहीं है, बात संज्ञा की है। जैसे वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम, देवकी परमानंदन। देवकी परमानंदन। जन्म किससे है? सुन नहीं, जन्म किससे है? जन्म देवकी से। देवकी और वसुदेव से। ध्यान देना, संबंध तो तभी बना जब पहले माता पिता है, लेकिन जो महत्व कृष्ण नाम को मिला है वो वसुदेव और देवकी को। अब क्या तो संबंध है, मैं मानता हूं, लेकिन प्रभुता की जब बात आएगी, संबंध महिमा की जब बात आएगी तो संबंध पीछे हो जाएगा और नाम आगे हो जाएगा। अगर संबंध न होता तो पुत्र न होता। श्री सीताराम। संबंध हो, समझ लो, आपने कि बिल्कुल वहीं जाओ, जहाँ जाओ। अगर संबंध न होता तो पुत्र नाम बेटी में समझिएगा। थोड़ा समझो, थोड़ा फंसा पड़ा खेल है यहाँ। बीच में गड़बड़ हो जाएगा। फंसा हुआ खेल है। ध्यान देना, किसी के यहाँ पुत्र का जन्म होता है क्यों भैया? तो पहले पुत्र के पहले नाम है।
पहले पुत्र। क्या कहोगे कि राम नाम का जन्म हुआ? क्या कहोगे? उत्तर ये होता है कि अमुक के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। नाम का बाद में, संबंध पहले में गया और हमारे यहाँ जन्म हुआ। तुम्हारी जरा नहीं तो कह दिया जाता, ये नहीं कहा गया, नहीं कह दिया जाता कि दशरथ राम जन्म होने का। राम जन्म नहीं सुना, क्या सुना? तो दशरथ पुत्र जन्म सुनी का मानव ब्रह्मानंद। भैया पुत्र जन्म, पुत्र संबंध है नाम संबंध, और नाम बाद में आया है, संबंध पहले आया। सावधान। हाँ भाई ध्यान दें। इसी क्रम में क्या लिखा हुआ जाता है? परम चतुर्वेद आप विद्यालय में पहुंचे तो विद्यालय में क्या कहोगे जाकर? क्या नाम बताइए। कैसे लिखाओगे? नाम लिखाओगे। आकाश पुत्र फिर वही बात। पहले अभ्यर्थी का पहले नाम ही लिखा जाता है। अभ्यर्थी के नाम के बाद अभ्यर्थी के पिता का नाम, वो पूरा नाम होएगा। अभ्यर्थी के पिता के नाम के बाद अभ्यर्थी की माता का नाम, तब अभ्यर्थी के निवास का नाम। ठीक, यही व्यक्ति का पूरा नाम होएगा। ब्रह्मघोरी हो तो परिक्रमा हो, ठीक बात। कागवास है, अग्निहोत्री राजामा है, कंठी राजामा है। कहाँ? ये ठीक बात। क्यों भाई? कहाँ? बताओ। और एक बात बताओ मैं, संबंध से भी नाम का निर्माण है, संबंध में भी नाम की महत्ता है। हाँ, वो तो है। विश्वामित्र, विश्वस्य मित्र। विश्वस्य मित्र, ध्यान देना जरा, नाम है संबंध के कारण, ये संबंध से भी नाम की महत्ता है। परीक्षार्थी जैसे अभ्यर्थी और वैसे परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी के पिता का नाम अमुक, परीक्षार्थी की माता का नाम अमुक, परीक्षार्थी का परीक्षा देगा कहाँ देगा? परीक्षार्थी परीक्षा कहाँ देगा? उस केंद्र का नाम, कौन सा विद्यालय है जहाँ परीक्षा देगा? नहीं, हाँ, और सुनो, परीक्षार्थी किस कक्ष में परीक्षा देगा? उस कक्ष का नाम। और सुनो, परीक्षार्थी जिस कक्ष में परीक्षा देगा और वहाँ पर जो परीक्षक नियुक्त किया गया है, परीक्षक का नाम, विषय का नाम। और सुनो, परीक्षार्थी के पास जो उत्तर पुस्तिका आएगी, परीक्षक पकड़ो लो संबंध पुस्तिका, वो उत्तर पुस्तिका भी हम समझ गए। तभी आएगी जब उस परीक्षक का हस्ताक्षर उस पर हो जाए। बिना हस्ताक्षर के उत्तर पुस्तिका भी मान्य नहीं है। भले परीक्षार्थी का बेटा काहे न बैठा हो, लेकिन आएगी हस्ताक्षर हो करके। जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा नाम का प्रभाव ठीक है, संबंध का प्रभाव नहीं है, नहीं बढ़ सकती। एक बार ये कहते थे मेरे भाई जी नाम लेके काहे उठा रहे हो आकाश? भाई लेकिन अभी रुको, विद्यालय में जब तक पढ़ रहा तब तक विद्यार्थी, और परीक्षा केंद्र में पहुंच गया परीक्षार्थी काहे हो गया? भैया विद्यालय में पढ़ा रहा है तब तक शिक्षक, और परीक्षा केंद्र में पहुंच गया तो परीक्षक। संबंध से कैसे? क्यों भैया? बड़ी जैसे कोई आपने बाहर ला दी। विचार करना, नाम था विश्वनाथ। क्या नाम था? विश्वनाथ। जब तक राजा थे तब तक संबंध बदला तो नाम हो गया विश्वामित्र।
संबंध से काहे से तुम हाथ उठाने का है? महत्व ना वही व्यक्ति साधारण जा रहा है तो लोग कहेंगे हम नाम जा रहा है, जानता तो नाम लेगा, और अगर कांधे पर हल रख करके जा रहा है और जो नहीं जानता वो भी कहेगा किसान जा रहा है। क्यों किसान हो गया? क्योंकि हल से संबंध हो गया, हल से संबंध हो गया तो किसान हो गया, व्यक्ति वही है, और सीमा पर हो गया तो जवान हो गया। सैनिक हल रखा तो किसान, और सीमा पर पहुंचा तो जवान नाम लोग हो और सीमा के परिवेश में हो तो लोग कह देंगे जवान जा रहा है। भाषा रखे हो, अबे ध्यान देना, नाम है बहुत बढ़िया, क्या थिंकिंग में आ गया सुने लीजिए, और बिल्कुल आप बोलना चाहिए। हाँ, नाम है ना, और भाषा रखने के कारण संबंध से नाम बता दिया भैया, कितने हल्के में मिले। हाँ भाई, विद्यालय में नाम लिखाया गया तो क्या लिखाया गया? अमुक व्यक्ति, बहुत बारीकी से इसको देखना है, क्योंकि आपने वहां बड़ी बारीकी से किया है। अमुक व्यक्ति और नाम अपने ग्राम में लिखा है, ग्राम में नाम लिखा है अमुक व्यक्ति, तो संबंध अमुक व्यक्ति के आगे उसके वर्ण को लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अनेक वर्ण में अमुक इस व्यक्ति, इस नाम का व्यक्ति हो सकता है, और उसके आगे लिखा जाता है पुत्र अमुक। पुत्र क्यों लिखा जाता है? क्योंकि और पिताओं के बीच नाम का हो सकते हैं। व्यक्ति हो सकता है, इसलिए अमुक पुत्र का अमुक नाम माना। फिर ग्राम, और अगर दूसरे देश में जाएंगे, अपने देश में नहीं लिखा जाएगा अमुक देश के रहने वाले, लेकिन जब दूसरे देश में जाएंगे तो वहां लिखना पड़ेगा अमुक देश, अमुक उतने बढ़ता चला जाएगा जहां, और बिना संबंध के कोई यात्रा हो ही नहीं सकती है। नाम का महत्व कब? अगर ये ब्याह दिलाया था, ब्याह के साधारण कहीं जा रहे हो तो लोग नाम लेके कह देंगे अमुक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठे हो तो लोग कहेंगे जा करो उसी यात्रा में जहां पर भी आप यात्रा करेंगे, और संबंध को लाए। हम लोग आए थे व्यक्ति, और जनक जी से परिचय हुआ था तो विश्वामित्र जी ने आपने अपना बताया है, मैं जनक जी का केवल एक अध्याय पढ़ता हूं। ध्यान देना, जनक जी ने पूछा कि कहाँ हो नाथ सुंदर गौबालक, है कौन? कहा मुनि कुल तिलक इंद्रपतुल। कहा ना, और उन्होंने उत्तर कर दिया रघुकुल मुनि दशरथ के जाए। अब पिता का नाम आया, तो इससे ये परिचय हो जाएगा कि बच्चे अमुक परिवार से संबंध रखते हैं, यहाँ संबंध। और लेकिन महिमा में नाम की समझ में आ रही, महिमा नाम की है, महिमा नाम की है। राम नाम सुंदर कर तारी। ये क्यों है? क्योंकि नारद जी ने भगवान से वरदान मांगा है। अरे इससे पहले भी है, और अगर नारद ने बाद में मांगा, महिमा पहले से। क्योंकि ये तो एक लिखित बात तुमने कह दी, ये तो महिमा पर। इस पर एक जरा चोट ले लो, जो हमारे समझ में आया है, तुमने उस पर बड़ा बल दिया। तुमने कहा कृषक कंधे पर हल रखे, ध्यान देना, कृषक जा रहा है और नाम ना कोई जानता हो, तो कृषक की पहचान संबंध से होगी, संबंध से नहीं परिवेश से होगी। सैनिक की पहचान संबंध से नहीं परिवेश से होगी। परिवेश और संबंध दोनों में अंतर है, परिवेश में और संबंध में अंतर है। और शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, भगवान कृपा से वशिष्ठ की पाठशाला के छात्र हो, परिवेश और संबंध में अंतर जानते हो क्या है? सामान्य कोई व्यक्ति अगर सैनिक है, ध्यान देना, तो सैनिक तब कहा जाएगा जब उसके परिवेश में होगा, सैनिक के परिवेश में।
वहां संबंध महत्वपूर्ण नहीं, वहां परिवेश महत्वपूर्ण है। पंडित जी का मतलब उनका परिवेश से लोग जान जाते हैं, है ना? तो परिवेश प्रधान है। तुमने पूछा कहां से आए हो, तो लोग संबंध बताएंगे, नाम बताएंगे। कहां से आए हो? भारतवर्ष से आए हैं। संबंध को ज्ञापित करने के लिए संज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। छोटी भी बात हो जाया करे बीच में, जो मतलब तत्व है, कहने कोई बहुत चलता रहे, लेकिन संबंध को ज्ञापित करने के लिए, पुत्र तो हो लेकिन किसके हो, पुत्री तो हो लेकिन किसकी हो, तो संबंध को ज्ञापित करने के लिए नाम की आवश्यकता पड़ती है। ये एक सीधा वाक्य है। संबंध को ज्ञापित करने के लिए, नाम को ज्ञापित करने के लिए भले ही संबंध की आवश्यकता न हो। ध्यान देना, दशरथ नहीं थे, इसके पहले भी राम नाम था। ध्यान देना जरा, रंग क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द की निष्पत्ति है। दशरथ नहीं थे, माने संबंध नहीं था, तब भी राम थे, संज्ञा थी। तो संबंध को ज्ञापित करने के लिए संज्ञा यानी नाम की आवश्यकता पड़ती रहती और पड़ती रहेगी। ये अकाट्य सत्य है, अटल सत्य है, है ना? इसको मानना पड़ेगा। अब तुम मानते हो या नहीं मानते हो, ये तुम्हारा अपना दर्शन है, तुम्हारी अपनी विचारधारा है, लेकिन मूल में यही है। जैसे तुमने कई बार यह प्रमाण दिया, कहां से आए हो, तो कहां से आए हो क्या मतलब, संबंध बताओगे, नाम बताओगे ना कि कहां से आए हैं, अमुक स्थान से आए हैं, है ना? नाम व्यापक हो गया। तो महत्व जो है पहले बाद से नहीं है, महत्व भी हो सकता बाद वाले का हो जाए। दूध पहले है, घृत बाद में है ना? ध्यान देना, दूध पहले है, घृत बाद में है, लेकिन महिमा दूध की उतनी नहीं जितनी घृत की है। जो महत्व घृत का है वो महत्व दुग्ध का नहीं है। अपने स्थान पर निर्भर करता है। नहीं, हम जो बता रहे हैं उसको सुनो। कहीं दूध का महत्व ज्यादा है, नहीं, महत्व नाम का तो हमेशा ही है। देखिए, रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिन जाने, रूप विशेष नाम बिन जाने, और करतल गत न करें पहचाने। आपके हाथ में फूल रख दिया जाए, पुष्प, तो प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि ये पुष्प है, लेकिन अगर ये कह दिया जाए किसका है, तो क्या बताओगे? गुलाब का है कि कमल का है कि गेंदे का है कि चमेली का है, बेला का है, किसका? तो वहां संज्ञा को प्रधान माना गया है। इसलिए प्रत्येक स्थान पर संज्ञा का अपना एक महत्व है। इसीलिए वो पहले है, इसीलिए वो प्रथमा है, तो संज्ञा। चलो अब ये पर्याप्त हो गया, इसको आगे जो है क्यों किया है, पर्याप्त हो गया, उसको आगे बढ़ाया जाए। नाम न जाना गया, केवल इतना कहा गया, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारक मुनि जतन कराही, जो भुकुंड मन मानस हंसा, अगर दिगंत प्रशंसा। ठीक है, देखो सो स्वरूप धर्मोच्चन। जाओ कहीं माला चढ़ाओ, घंटी में जाओ, पूजा पाठ करो, कथा वाचकी करो, और धनुष को उठाएंगे